जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे 12वें महीने में सुने जाने वाली चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को इसे गजानन चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से दारिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करने वाला है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ निर्जला रह करके शाम को चंद्रोदय के समय में पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार सुबह 7:31 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार सुबह 4:40 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है और बुधवार भगवान गणेश जी का दिन माना गया है। तो इस दिन पूजन करना जो कि अत्यंत लाभकारी होगा। और अभी श्रावण का महीना है तो श्रावण के महीने में भगवान गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती का भी कृपा प्राप्त होता है। तो भक्तजन 24 जुलाई को व्रत धारण करेंगे। 24 जुलाई को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:21 और सूर्यास्त शाम 6:47। चंद्रोदय यानी कि चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 9:13। कभी कभी मौसम अच्छा न होने की वजह से चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाता है तो ऐसे में जो पंचांग के अनुसार समय बतलाया गया है इसके बाद पूजन का कार्य संपन्न करके आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं 12वें महीने में सुने जाने वाली चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। तो ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई तर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तो परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। लड़का को लगा ताई आखिर सच कह रही होगी। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। और आंखें लेकर वह रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी
और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और वह आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए और बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, इस कारण वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने घर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। भगवान गणेश की जय। चंद्र देवता की जय। सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रत्येक चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, भगवान गणेश का, चौथ माता का पूजन करते हैं, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं, इससे चौथ माता भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और संकटों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।